दिया था कि दलित एक हो, जात में मत बटो। तो हमारे 18 जातियां के लोग यहाँ पर थे और एक मैसेज देने का काम किया है। अगला चुनाव में ये 18 जातियां जो दलित लोग का है, एक होकर के चुनाव लड़ेगा और अपना हक को लेगा। प्राय यही होता है, प्राय होती तय होता है, लेकिन किसी के चेहरा पर जरूर लड़ा जाता है। इस बार आज भले कहे हो हमको पता नहीं है, लेकिन ये बात हम लोगों ने भी सुनी है कि 2025 की लड़ाई हम लोग नीतीश कुमार के चेहरा पर उम्मीद कर रहे थे कि इतनी भीड़ होगी, इकट्ठा होगी एक साथ, उम्मीद करते थे आप? हम चाहते थे कि इससे ज्यादा और भीड़ थी। हमारे सभी लोग अव्यवस्थित थे, हमारे सभी लोग रास्ता में थे और जितना हम चाहते थे उससे ज्यादा भीड़ हुई है। कारण है कि हम दलित समागम का नारा दिया, सभी दलितों को एक करने के लिए बात किया। जो हमारे अम्बेडकर साहब ने नारा दिया था कि दलित एक हो, जात में मत बटो। तो हमारे 18 जातियां के लोग यहाँ पर थे और एक मैसेज देने का काम किया है। अगला चुनाव में ये 18 जातियां जो दलित लोग का है, एक होकर के चुनाव लड़ेगा और अपना हक को लेगा। आप आश्वस्त थे फिर भी इस बात अच्छा, जब आप प्रस्ताव लेकर के आए थे उस दौरान काफी महिलाएं जो थी, महिलाएं बहुत उत्साही थी। जब आप प्रस्ताव लेकर आए तो काफी खुश नजर आ रही थी महिलाएं। महिला खुश है, युवा खुश है, किसान खुश है। महिला में पढ़ी लिखी महिला, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। बच्चा क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक के हमने उसको फ्री एजुकेशन दिया था, उसका डेफिसिट ग्रांट नहीं मिल रहा है, उसकी मांग हम कर रहे हैं। तो महिलाएं खुश नहीं होगी? अच्छा, अब 2025 के 2025 का चुनाव है, किसके नेतृत्व में चुनाव बिहार में? नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे बिहार में और एज ए होल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। बीजेपी क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि कहाँ कर रही है? नेतृत्व हमने ऐसा नहीं सुना है। बीजेपी के लोग भी कहे हैं कि हम लोग बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आगे क्या बात होगी, अब वो आगे की बात होगी। समागम को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और आप खुद उपस्थित थे। कई सारी बातें आपने कही दलितों को लेकर, दलित समाज को लेकर। तो आज क्या कहेंगे समागम को लेकर, आगे क्या होना चाहिए? देखिए, एक दलित समागम बुलाने का यही उद्देश्य था कि शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में कुछ उपजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या बहुत काफी है, लेकिन वो शैक्षणिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से वो बहुत पीछे हैं और उनको जो पिछड़ापन है उनकी, उससे दूर करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि सबका एक होना बहुत जरूरी है। इसलिए संतोष कुमार सुमन जी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के बैनर तले दलित समागम की बैठक यहाँ पर बुलाई गई और बुलाया गया। दलित समागम में अब करीब 50,000 से भी ज्यादा लोग आए। सब अपना एकजुटता को दिखलाए और इसमें बहुत सारी बातें आई है। सबसे पहली बात ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को आगे बढ़ाने के लिए उसके समाज में वर्गीकरण होना चाहिए। वर्गीकरण किस आधार पर हो, इस मॉडल पर विचार किया जा रहा है। हमने एक मॉडल दिया है कि दलित समाज और शेड्यूल ट्राइब्स के समाज का पिछड़ापन का एक बहुत बड़ा आधार है, वो है शैक्षणिक, और अम्बेडकर साहब ने भी इसको माना है। तो हमने एक फार्मूला दिया है कि जो 20% तक जिसकी साक्षरता दर है और उससे नीचे है, जितने उसमें उपजातियां आती हैं, वो सबको विशेष रूप में जनसंख्या के आलोक में उसको सुविधा दिया जाए, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ दिया जाए। ये वर्गीकरण का फॉर्मूला दिया है। प्राय यही होता है, प्राय होती तय होता है, लेकिन किसी के चेहरा पर जरूर लड़ा जाता है। इस बार
आज भले कहे हो हमको पता नहीं है, लेकिन ये बात हम लोगों ने भी सुनी है कि 2025 की लड़ाई हम लोग नीतीश कुमार के चेहरा पर लड़ेंगे और टारगेट है कि 225 सीट एनडीए के लोग हम लोग प्राप्त करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आने के लिए सियासत बहुत गर्मा गई है। निशांत कुमार को लेकर विपक्ष भी लगातार कई बातें कह रहा है। विपक्ष का अपना काम होता है, इसमें सियासत गरमाने की क्या बात है। वो युवक है, राजनीति में आने लायक है, अगर राजनीति में आना चाहता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बीजेपी जदयू को खा जाए जदयू को खत्म कर देगी बीजेपी। अब हर हारने वाला आदमी जो मार खाने वाला आदमी है यही कहता है अगर हम ऐसा करेंगे तो वो लोग तो मार खाए हुए आदमी है, चुटाए हुए आदमी है, कुछ भी बोल सकते हैं। उनके बात बोलने का कोई अर्थ नहीं होता है। बिहार की जनता मन बना लिया है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारत में और बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व में एनडीए की चुनाव हम लोग लड़ेंगे और 225 सीट प्राप्त करेंगे। कितनी सीटें हम पार्टी लड़ेंगे? ये सब आपस में हम लोग मिल करके तय करेंगे, आप लोगों के माध्यम से और मीडिया में कह करके बातें तय नहीं हुई। चलिए ठीक है।